Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to stop or duplicate entry in Excel. Microsoft Excel में ID यूनिक एंट्री करेंगे तो यूनिक एंट्री के लिए यहाँ पर हम डबल एंट्री को स्टॉप करेंगे, यानी यहाँ पर डबल एंट्री नहीं होगी, यूनिक एंट्री होगी, यूनिक आईडी होगी। तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन पाबंदी लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक आईडी एंटर करते हैं 1001, ये एलो है। नेक्स्ट दोबारा यहाँ पर लिखते हैं 1001 और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप मैसेज डिस्प्ले करता है, स्टॉप डुप्लिकेट एंट्री। रीट्राई, इसको दोबारा ट्राई करते हैं, 1002 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये एलो है। अगर दोबारा यहाँ पर हम 1002 लिखेंगे और एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप डुप्लिकेट एंट्री। तो इस तरह की यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, यानी नो डुप्लिकेट एंट्री। तो यहाँ पर इस कॉलम में यूनिक आईडी के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप डुप्लिकेट एंट्री के लिए जहाँ से आईडी स्टार्ट करते हैं इस सेल को नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम बी है और रो 4 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल रेफरेंस B4 है, यानी B4 से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये नोट कर ले, यानी फार्मूला के अंदर हम B4 से शुरू करेंगे। इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करें, B4 से लेकर जहाँ तक आप चाहते हैं रेंज को सेलेक्ट करें। इसके बाद डेटा टैब पर चले जाएं। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर एलो से कस्टम सेलेक्ट करें और यहाँ पर फार्मूला लिखें इक्वल टू काउंट एफ ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस लिखें। यहाँ पर ये जो कॉलम है बी कॉलम है तो यहाँ पर B:B कामा। इसके बाद यहाँ पर ये जहाँ से शुरू है यानी B4 सेल से स्टार्ट है तो यहाँ पर B4 लिखें, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। बस ये छोटा सा फार्मूला है, इक्वल टू काउंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट B:B कामा B4 यानी जहाँ से ये एंट्री स्टार्ट है इक्वल टू 1। इसके बाद एरर अलर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइटल लिखे स्टॉप और एरर मैसेज के अंदर लिखे स्टॉप डुप्लिकेट। इस तरह इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एंट्री करते हैं 1122, ये एलो है। अगेन यहाँ पर एंट्री करते हैं 1122, स्टॉप डुप्लिकेट। इसको कैंसिल करते हैं 1133, एलो है। अगेन 1133, स्टॉप डुप्लिकेट। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लिकेट वैल्यू को स्टॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।